ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनजीत सिंह अरोड़ा मानव चेतना चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जिस प्रकार से हम इनके धरने पे हैं एलटी वालों की प्रवक्ता नियुक्ति के लिए, तो आज फिर पुनः हम इनके पास आए हैं, इनकी समस्याओं को देख रहे हैं। क्या हुई साहब, आज आपकी क्या बात हुई? डायरेक्टर साहब से क्या बात हुई? क्या बात हुई सर? ऐसा है, सबसे पहले तो मानव चेतना न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारी पीड़ा को समझ कर यहाँ पर आ रहे हैं, तो आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, कि हम लोग जो है 24 तारीख से यहाँ पर धरने में बैठे हैं अपनी एक सूत्री मांग को लेकर, जिसमें जो है सहायक अध्यक्ष एलटी से प्रवक्ता पदोन्नति या विषय लाभ के लिए हम बैठे हुए हैं, एक सूत्री मांग। लेकिन हमारी मांगों पर शासन स्तर पर और निदेशालय स्तर पर किसी तरह की कोई जो है हलचल नहीं है, कोई सुखबुगाहट नहीं है और न इनके पास कोई प्लानिंग है। तो कितने समय से आपकी जो है पदोन्नति नहीं हुई है? ये करीबन 3 साल से ये प्रक्रिया चल रही है और ये सीआर के नाम पर और किसी नाम पर और रिट के नाम पर जो है टीचरों को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। शासन पर विभाग की इनकी मंशा कतई नहीं है कि इनको जो है पदोन्नति का लाभ दिया जाए, और इससे दुखी होकर हम यहाँ पर बैठे हैं। और यदि विभाग जो है शीघ्र सहायक अध्यापक एलटी की पदोन्नति जो है प्रवक्ता पद पर नहीं करता है, तो इसके लिए जो है हम कोर्ट जाने के लिए बाध्य होंगे। तो जिस प्रकार से एलटी वाले बहुत परेशान हैं, इनकी पदोन्नति नहीं की जा रही है, बहुत काफ़ी समय से लंबा मामला चल रहा है, बहुत परेशान है पहाड़ के लोग, तो मुख्यमंत्री से ये मांग कर रहे हैं कि इनको पदोन्नति दी जाए, आगे बढ़ाई जाए। तो आपका क्या कहना है भाई जी? आपका क्या नाम है? मैं रविंदर सिंह राणा गढ़वाल मंडल अध्यक्ष हूँ वर्तमान में। तो क्या है मामला, आपका पूरा बताएं विस्तार। ये मामला ये है कि हमारी 2018 से पदोन्नतियाँ नहीं हुई हैं एलटी से लेक्चरर में। जब उस समय वर्तमान सचिव जो थे उन्होंने आदेश किया था कि तुरंत डीपीसी करवा दी जाए, परंतु उसके बाद भी आज तक डीपीसी नहीं हुई। अब ट्रिब्यूनल कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें वरिष्ठता का दोनों में विवाद है, दोनों का विवाद, और उस पर कोर्ट का ये है कि 3 महीने में इनको निश्चित करके 90 दिन के अंदर अपना निर्णय देना है। पर ये आज तक उस स्थिति में नहीं है कि अपना निर्णय दे सके। इन्होंने अपने निर्णय देने के लिए अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और हमारे शिक्षक विद्यालय प्रवक्ताओं से वंचित हैं, प्रधानाचार्यों से वंचित हैं, प्रधान अध्यापकों से वंचित हैं। और उसके बाद सरकार गुणवत्ता की बात करती है, शिक्षा की गुणवत्ता की बात करती है, तो हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि शिक्षक गुणवत्ता बनाएंगे कैसे। जब एक विद्यालय में 3 टीचर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का वहाँ टीचर ही नहीं है, तो कौन अभिभावक अपने बच्चे को वहाँ भेजेगा? ये सरकार से आप पूछिए। और आप फिर कह रहे हैं कि छात्र संख्या कम हो रही है सरकारी स्कूलों में, तो उसके लिए आपकी नीतियाँ जिम्मेदार हैं ना, शिक्षक जिम्मेदार नहीं। भाई शिक्षक तो पढ़ा रहा है अपने सब्जेक्ट को, आप मैथ्स वाले को फिजिक्स वाले को बोलेंगे कि आप इंग्लिश पढ़ाओ तो कैसे पढ़ाएगा भाई? आज आपके पूरे विद्यालय जो हैं व्यवस्थाओं पे चल रहे हैं और फिर आप शिक्षा गुणवत्ता की बात कर रहे हैं। तो इसमें सरकार की पॉलिसी बननी चाहिए और सभी विद्यालयों को प्रवक्ता मिले, प्रधानाध्यापक मिले। मुख्यमंत्री से आपकी खास क्या मांग है? ये मांग है कि पदोन्नतियाँ समय पर कर दी जाए और उसके बाद विद्यालयों की जो शिक्षा गुणवत्ता है वो बनी रहेगी। तो एलटी वालों के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है, जिस प्रकार से काफ़ी समय से पदोन्नतियाँ लटकी हुई है, मुख्यमंत्री से मांग चल रही है। आपका क्या नाम है साहब? कमल किशोर डिमरी, और मैं यहाँ पर राजकीय शिक्षक संघ का प्रांत अध्यक्ष का हूँ। अच्छा, तो आप बताइए कि किस पहली चीज़ आपको लगता है कि एलटी वालों के लिए चुनौती है, ये सरासर गलत है। चुनौती सरकार के लिए है जो जिसकी मंशा साफ नहीं है। जिस सरकार का मंत्री ये कह सकते हैं कि हम 30 दिन में सारी पदोन्नतियाँ करेंगे, और ये हमारे माध्यम से नहीं, चौथा स्तंभ जिसको मीडिया कहते हैं उसके माध्यम से ये बात को हाईलाइट किया गया कि हम 30 दिनों में सारी पदोन्नतियाँ कर रहे हैं, और 30 दिन के बजाय आज आपके 3 महीना हो गया और अभी तक जू नहीं रेंग रही। अभी हम माननीय डायरेक्टर साहब के पास में जाके बात कर रहे हैं तो वो कहता है कि हमारे हाथ पे कुछ नहीं है, सब कोर्ट का मामला है। अगर कोई अध्यापक कोर्ट जा रहा है तो निश्चित रूप से विभाग की गलतियां, विभाग का नेगेटिव अप्रोच है कि उस शिक्षक को कोर्ट जाना पड़ा। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री ने वादे किए आपसे, तो आप क्या अपने आप को छला महसूस कर रहे हैं? पूरी जनता, आप ये बताइए, केवल हम नहीं, अगर शिक्षक का तो पदोन्नति नहीं हुई, लेकिन उस बच्चे को जिसको हमने कहा था कि बेटे स्कूल आओ, उसके लिए सबसे बड़ा छलावा हुआ, उसको अध्यापक नहीं मिल रहा आज। और ये पार्ट टाइम टीचर्स को रख के, पार्ट टाइम सिस्टम को डेवलप करके जो हमारे सरकारी तंत्र है शिक्षा का, उसको कोलैप्स करना चाह रहे हैं।
ये निश्चित रूप से ये एक मिली भगत है कि जहाँ पे वो कहते हैं कि प्राइवेट स्कूलों का हम और डेवलपमेंट करेंगे, उनको हम लैंड प्रोवाइड कराएंगे, उनको हम और आगे की बात करेंगे, और हमारे यहाँ पे जहाँ पे कि स्किल टीचर हमारा है, उस टीचर को एक जगह पे 25-25 साल 31 साल, आज हमारे साथ में अभी यहाँ पे 20 जी 31 साल एक पद पे, ये भाई साहब 31 साल एक पद पे हैं, और लेक्चरर के पद खाली है, ऐसा नहीं है कि नहीं। और नियम है हमारा, जितना हमारा डायरेक्ट की जो रिक्रूटमेंट होती है उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास, उसी रेशियो में हमारे पास पदोन्नति के पद भी आना है। तो वो आपने क्यों फेल कर दिया वो सिस्टम? तो निश्चित रूप से सरकार की मंशा नहीं है शिक्षा के प्रति। तो कहीं ना कहीं धन सिंह रावत जी और मुख्यमंत्री से बहुत रोष है एलटी वालों को, और जिस प्रकार से इनको कहा गया था, वादे भी कहीं चुनाव में किए गए कि जिस तरह चुनाव जीत के आएंगे मुख्यमंत्री जी, इनका किया जाएगा, कुछ भी नहीं किया जा रहा है। 31 साल से आप 31 साल से एक पद पे हैं, तो आपने कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखाई या कुछ बात कही, क्या कहा है विभाग ने? जी बिल्कुल, अभी जो है हमारे डायरेक्टर साहब से जो वार्ता हुई, वार्ता में डायरेक्टर साहब ने हमको एक सुझाव दिया। उनका कहना है कि आप ही के साथ ही जो तदर्थ शिक्षक हैं, उन्होंने जो है कोर्ट में रेट डाल रखी है, तो उनका कहना है कि आप उनसे जो है वार्ता करें, कि उनसे समझौता करिए। तो हमने कहा हम समझौता क्यों करेंगे, और उनका कहना है कि हम अपने स्तर से अपनी प्रक्रिया करेंगे और धीरे धीरे करेंगे। तो मतलब उनसे जाहिर होता है कि वो साफ हमारी पदोन्नति करने के मूड में नहीं है। और हम इससे पहले आदेश हुआ था, सचिव का आदेश हुआ था कि 90 दिन के अंदर में पदोन्नति की जाएगी, और आज 67 और 70 दिन लगभग हो गए, आज अभी तक हमारी पदोन्नति नहीं हुई है, और 4 साल से पदोन्नति लंबित है। और हमारे एलटी के अध्यापकों को ही जो है हमारे जो प्रवक्ता के पद खाली हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स से इंग्लिश या जो भी पद हमारे विद्यालय में खाली होते हैं, और हमारे एलटी के अध्यापक से ही उसको पढ़ाया जाता है, और 42 पीरियड उसको दिए जाते हैं, इतना लोड दिया। उसके अलावा जनगणना, बाल गणना और अन्य कार्य जितने हैं, बाल दिवस वगैरह मनाए जाते हैं, सारे हम पर थोपे जाते हैं, और उससे जो है रिजल्ट प्रभावित होता है, और उसके बाद हमारी जो है CR खराब की जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि तुरंत ही जो हमारी पदोन्नति हो, और जैसा कि हमारे समिति के अध्यक्ष जी ने कहा, अगर पदोन्नति शीघ्र नहीं होती है तो फिर हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। तो 31 साल से जिस प्रकार से शोषण हो रहा है, ऐसे व्यक्ति यहाँ हैं एलटी से। आपका क्या नाम है साहब? आप नेता हैं, तो आपका क्या नाम है? मैं कुलदीप कुमार जोशी। हम सबसे पहले शिक्षक हैं, इसी विभाग में हमको 20 साल होने वाले हैं, और पीड़ा में हैं, और निरंतर माननीय शिक्षा मंत्री जो शिक्षाविद हैं, जो लगता है हमको शिक्षा के उत्थान के लिए कार्य कर भी रहे हैं, लेकिन जब शिक्षकों का उत्थान नहीं, जिनके लिए छात्रों के लिए शिक्षक वहाँ जाने चाहिए, जब वहाँ छात्रों के लिए शिक्षक नहीं, तो कैसे उत्थान होगा? तो सीधा सीधा कहना है कि हमारा एक मंत्र है, मूल मंत्र सिर्फ पदोन्नति की, आप पदोन्नति करें यथाशीघ्र। 90 दिन का समय दिया गया है, लेकिन शासन और सरकार और विभाग के अधिकारी, सचिव लोग चाहें, उनकी मंशा हो तो वो यथाशीघ्र इस कार्य को कर सकते हैं। हमारा विनम्र निवेदन है, हम तब तक यहाँ धरने में बैठे रहेंगे, क्योंकि अभी हमको डायरेक्टर साहब ने बुलाया और कहा, वो हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसमें सुझाव दें ना, आप हमसे सुझाव लें, सुझाव दें। हम कह रहे हैं 90 दिन कहा है, ये थोड़ी कहा है 90 दिन के बाद। आप 90 दिन के अंदर उस रिश्ता का मैटर का निस्तारण करें। भी पहले तो मैटर आया क्यों, अगर आया है तो उसका निस्तारण हो। अगर 90 दिन तक आप नहीं करते हैं तो 91 डेज में तो हम भी कोर्ट चले जाएंगे कि आपने तब तक क्यों नहीं किया। पैचअप करना अलग चीज़ है, लेकिन आप जो विभाग में बैठे हुए मुख्यमंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री, जो बैठे हुए शासन सरकार है, वो क्या कार्य कर रही है? आखिर हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य क्यों हुए? हम क्यों कह रहे हैं कि पदोन्नति हो? हमने नहीं कहा, ये विभाग ने कहा कि एलटी से प्रवक्ता पदोन्नति जो एक बैच है 18-19 अध्याचन वर्ष, वो जो है होगा, ये विभाग ने कहा। इन्होंने CR जमा करी, CR जमा करने का खेल होता रहा, उसके बाद में CR जमा हो गई, फिर वो ब्रॉडशीट वहाँ चली गई, उसके बाद फिर वही खेल होता रहा, तो अंततोगत्वा ये स्टे लग गया। तो हम ये कह रहे हैं कि स्टे लगा है, ज़रूर लगा है, न्यायालय की बात सर्वोपरि होती है, माननीय न्यायालय की बातों को नहीं नकारा जा सकता, लेकिन उसमें लिखा है कि आप उसका निस्तारण कर सकते हैं 90 दिन के अंदर, तो आप 90 दिन के अंदर निस्तारण करें। तो हमारा माननीय शिक्षा मंत्री से यही निवेदन है कि 90 दिन, आज 69 डेज हो गए हैं, तो क्या सरकार के पास ऐसे अधिकारी, ऐसे शासन में ऐसे नौकरशाह या ऐसे लोग नहीं बैठे हैं जो इसका निस्तारण कर सकते हैं? ये कौन सी ऐसी आफत आ गई कि आदमी इस कार्य को नहीं कर पा रहा है? ऐसी क्या विडंबना हो गई? तो ये निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इसका निस्तारण कर, इस जियो को खारिज करें, जो ये आदेश आया है ट्रिब्यूनल का, इसको खारिज करें, और जो है पदोन्नति जिससे हो सके ऐसा कार्य करें।
तो साहब, जिस प्रकार से धन सिंह रावत जी से और मुख्यमंत्री से ये शिक्षक अपील कर रहे हैं, मैं भी अपने चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि इनको पदोन्नति दी जाए तुरंत। और कुछ लोग और भी हैं हमारे साथ जो बोलना चाहते हैं, महिला हैं, आगे आई हैं, आगे आइए, बिल्कुल यहाँ ये आगे पूरी बात रखिए अपनी। तो कुछ महिलाएं हैं जो अपनी बात रखना चाहती हैं। पहाड़ के कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत आंतरिक पीड़ा से गुजर रहे हैं, आर्थिक स्थिति हो चाहे मानसिक स्थिति, इतनी गुजर चुके हैं। 31 साल से लोगों को पदोन्नति नहीं मिली है। तो महिलाएं हैं हमारे सामने। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम संगीता जोशी है। मैं नैनीताल ज़िले के धारी ब्लॉक से यहाँ पर आई हुई हूँ और सभी अपने साथियों को समर्थन देने के लिए। मैं एक ही बात यहाँ पर न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि हमारे शिक्षा विभाग के जो निदेशक महोदय हैं या निदेशिका हैं, या जो हमारे धन सिंह रावत जी, हमारे शिक्षा मंत्री जी जो अभी वर्तमान में हैं, बहुत बड़े बड़े बिगुल बजा दिए जाते हैं, लेकिन लास्ट में शिक्षा विभाग के जो LT शिक्षक हैं उनको झुंझुना पकड़ा दिया जाता है। आखिर क्यों? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अभी आप देखिए, हम थोड़ी देर पहले भी हम अपने निदेशक महोदय से बात करने के लिए गए हुए थे, लेकिन हमको वहाँ पर निस्तारण कुछ नहीं मिला। केवल उनके द्वारा हमको समझाया जा रहा था कि आप लोग ऐसा मत करिए, इसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं होने वाला है, और लास्ट में आप लोग अपनी छुट्टियां क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों उन्होंने हमारे साथ मिलकर के ये क्यों नहीं बोला कि आप लोग, हम भी आपके साथ हैं और हमारे शिक्षा विभाग में LT शिक्षकों की जो है प्रमोशन होने चाहिए, उनको भी लेक्चरर उसमें मिलना चाहिए बढ़ावा। देखिए, हम लोग जो है 20 से 25 साल या 30 साल तक उसी LT शिक्षक होने के नाते वहीं से रिटायर होते हैं, और लोग हमसे पूछते हैं आप रिटायर किस पद से हुए? हमारे साथियों को कहना पड़ता है यार हम एक सामान्य शिक्षक से रिटायर हुए। उन लोगों को ये नहीं दिख रहा है। तो ये इनकी आंतरिक पीड़ा है महिला की, जो बता रही है कि 31 साल 30 साल हो जाते हैं, उनको पदोन्नति दी नहीं जाती। बहुत शर्म की बात है सरकार के लिए भी। तो मैडम, अगर आगे इस आपके जो आंदोलन की आगे नहीं बढ़ता, मतलब सरकार नहीं मानती, तो आप क्या करेंगे आगे? सर, हमारा तो ये मानना है, हमारी जो संघर्षशील समिति है, या इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हम लोग अंत तक पूरा निर्णय मनवा के रहेंगे और सरकार को इस निर्णय को मानना पड़ेगा, चाहे हमें भूखे प्यासे यहाँ पर बैठना पड़े, चाहे कितने भी हमें, चाहे अपनी CL वेस्ट करनी पड़े, चाहे हमें विद्यालय ना जाना पड़े, हम यहाँ पर बैठेंगे और संघर्षशील रहेंगे सर अंत तक, और सरकार को हमारी सुननी होगी। तो ये आंतरिक पीड़ा है। जिस प्रकार से महिला पहाड़ से आई है, पहाड़ से 13 जिलों से अन्य शिक्षक आ रखे हैं पदोन्नति के लिए, और धन सिंह रावत जी और मुख्य